हेलो फ्रेंड्स, जो अभी बी ए सेकेंड ईयर का री एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर बी डी 203 हम सॉल्व करेंगे। तो आपने अपने आंसर जो दिए हैं उसको टिक कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। विशिष्ट शिक्षा का जनक कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर है जीन मार्क इटार्ड। राइट आंसर है जीन मार्क इटार्ड। ब्रेल लिपि विकसित हुई, इसका राइट आंसर है लुइस। श्रवणवादिता को श्रवणवादिता के निर्धारण का आधार है, राइट आंसर है यहाँ पर डेसिबल अंक। राइट आंसर है यहाँ पर डेसिबल अंक। समावेशी शिक्षा में श्रवणबाधितों के लिए आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी। यहाँ पर राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, शिक्षक को कथागत विविधताओं के प्रति कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर है डी, सभी। बिना देरी किए हुए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे कि आंसरों को इतना भी नहीं पढ़ेंगे, तो आप अपने आंसर टिक कर लीजिएगा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बालक पढ़ते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है विशिष्ट व सामान्य बालक। राइट आंसर है यहाँ पर सी। निम्न में से कौन से बालक विशिष्ट नहीं होते हैं? यहाँ पर राइट आंसर है सामान्य बच्चे। राइट आंसर है यहाँ पर सामान्य बच्चे। समावेशी शिक्षा के लिए किस श्रेणी की दिव्यांगता उपयुक्त है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हल्की दिव्यांगता। पेज ऊपर नीचे हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग देख लीजिएगा आपने जो आंसर दिए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समावेशी शिक्षा के विकास के लिए समुदाय का कौन सा कार्य नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर है अक्षमों के प्रति उपेक्षात्मक व्यवहार। निम्न में से कौन सा प्रकार मल्टीमीडिया का नहीं है? राइट आंसर यहाँ पर सैटेलाइट। राइट आंसर यहाँ पर सैटेलाइट। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार समावेशी शिक्षा प्रदान करने के तरीकों में क्या शामिल नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर होगा बच्चों की विविधता को अस्वीकारना। शिक्षण प्रक्रिया से अनुकूलन की आवश्यकता किसे नहीं होती है? यहाँ पर राइट आंसर होगा शारीरिक दिव्यांग। यहाँ पर राइट आंसर होगा शारीरिक दिव्यांग। शिक्षा का आधार है, यहाँ पर राइट आंसर होगा सभी। राइट आंसर होगा यहाँ पर डी होगा, ये सभी होगा। और से हो चुका है, यहाँ पर राइट आंसर होगा सभी। शिक्षा का आधार। शिक्षा की विषय वस्तु में क्या निहित है? तो यहाँ पर शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुदेशन, उपरोक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर होगा सभी, ये सभी। समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था अमेरिका में। राइट आंसर होगा यहाँ पर अमेरिका। वाणीवादित बच्चे वे हैं जो हकलाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर हकलाते हैं होगा। कौन सा उपकरण दृष्टिबाधितों के प्रयोग के लिए नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर होगा आवाज़ प्रवर्धक। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण के उपागम हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा सभी। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उचित तरीका नहीं है? राइट आंसर है यहाँ पर होगा शिक्षण में सामान्य बालकों को महत्व। निम्न में से कौन सा पिछड़े बालकों के निर्धारण तरीका है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपलब्धि परीक्षण। राइट आंसर यहाँ पर होगा उपलब्धि परीक्षण। निम्न में से कौन से बालक विशिष्ट नहीं होते हैं? सामान्य बच्चे। राइट आंसर सामान्य बच्चे। समावेशी शिक्षा के लिए किस श्रेणी की दिव्यांगता उपयुक्त है? यहाँ पर राइट आंसर होगा हल्की दिव्यांगता। कक्षा
कक्षागत विविधताओं को नियंत्रित किया जा सकता है। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पेज डबल स्कैन हो गए हैं, तो फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा, ऐसी तो टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा में सिर्फ बाधितों के लिए आवश्यक नहीं है संगीत कार्यक्रम। दृष्टि दृष्टि दिव्यांग ज्ञान अर्जन करते हैं सभी से। राइट आंसर होगा यहाँ पर सभी। क्षेत्र के आधार पर निर्देशन का कौन सा प्रकार नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर होगा सामूहिक निर्देशन। कृत्रिम अंग उत्पादित होते हैं, यहाँ पर राइट आंसर होगा कानपुर। राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। भारतीय दिव्यांग के कल्याण हेतु अधिनियम है, यहाँ पर राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता कम महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। बुद्धि स्तर को कौन प्रभावित करता है? ये सभी। राइट आंसर। निर्देशन प्रक्रिया, यहाँ पर राइट आंसर होगा ये सभी। अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था सैमुअल क्रिक ने। राइट आंसर सैमुअल क्रिक। पाठ्य से आगामी क्रियाओं का समावेशी शिक्षा में कौन सा उद्देश्य नहीं है? राइट आंसर है छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का दमन। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार नहीं है। राइट आंसर है यहाँ पर रेडियो। समावेशी शिक्षा के संस्थापक थे डिक्रोली। राइट आंसर है डिक्रोली। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवा नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर होगा पुलिस की सेवाएं। राइट आंसर होगा पुलिस की सेवाएं। निम्न में से कौन सा शिक्षक का मुख्य कार्य नहीं है? शिक्षक का शिक्षण होगा, पढ़ना है। यहाँ पर निरीक्षण अवलोकन है, निरीक्षण अवलोकन है, अवलोकन है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी। यहाँ पर राइट आंसर है डी। मानसिक मंदित बालकों की निर्देशन सेवा क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। निर्देशन सेवा की कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर है निर्देशन व्यक्तिगत निजता का उल्लंघन। समावेशी शिक्षा के विकास के लिए समुदाय का कौन सा कार्य नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर है अक्षमों के प्रति उपेक्षात्मक व्यवहार। राइट आंसर होगा यहाँ पर ए। निम्न में से कौन सा शब्द दिव्यांगता से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है यहाँ पर गंभीरता। भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के बालकों को सम्मिलित किया गया है? राइट आंसर है यहाँ पर उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य बेरोजगार वृद्धों, रोगी व्यक्तियों व असहाय व्यक्तियों के लिए शिक्षा, व्यवसाय तथा जन सहायता का प्रावधान करेंगे? राइट आंसर यहाँ पर अनुच्छेद 41। PWD एक्ट 95-96 कल्याण के लिए, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दिव्यांगजन। राइट आंसर दिव्यांगजन। इसका राइट आंसर है यहाँ पे शारीरिक दिव्यांग। शिक्षा का अधिकार है, यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। शिक्षा की विषय वस्तु में निहित है, यहाँ पर राइट आंसर है सभी।
राइट आंसर इसका अमेरिका होगा। विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में क्या शामिल नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर होगा विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग। राइट आंसर यहाँ पर विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर होगा विशिष्ट सभी प्रकार के बालकों का प्रवेश। विशिष्ट शिक्षा में क्या शामिल नहीं है? सभी प्रकार के बालकों का प्रवेश। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग छात्रों हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री क्या नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर है वीडियो टैप्स। राइट आंसर यहाँ पर वीडियो टैप्स होगा। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में श्रवण बाधितों हेतु शैक्षिक सुविधाएं हैं। यहाँ पर ये सभी हैं। दृष्टि क्षमता को मापा जाता है स्नेलन चार्ट द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर होगा स्नेलन चार्ट। समावेशित कक्षा कक्ष प्रभावशीलता हेतु क्या आवश्यक नहीं है? राइट आंसर यहाँ पर शारीरिक व मानसिक दंड। विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है विशेष बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा दोनों सी। समावेशी शिक्षा के आयाम हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। भारत में सभी को शिक्षा का अभिप्राय है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सभी। फ्रेंड्स, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, तो आप अपना एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों ने ही ऐसी पीडीएफ भेजी है मेरे को स्कैन करके। तो आप देख लीजिएगा अपने आंसर। निम्न में से कौन सी कथागत विविधताएं होती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है ये सभी कथागत विविधताएं। यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दूसरा आंसर है यहाँ पे 12। तो कथागत विविधताएं से तात्पर्य है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में पाई जाने वाली भिन्नता। कथागत विविधताओं के लिए उत्तरदायी कारक है। राइट आंसर है यहाँ पर ये सभी कथागत विविधताएं होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ मापनी, वैसे अनंत भी हो सकता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ। वैसे यहाँ पे राइट आंसर मापनी ही होगा। विविधताएं युक्त कक्षा को पढ़ाया जाना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पर विविधताओं का सम्मान करके। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षागत विविधताओं को स्वीकार किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ए। भारत में दृष्टि दिव्यांगों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? देहरादून। राइट आंसर है यहाँ पर देहरादून। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1993 में। मानसिक मंदता का प्रमुख कारण है। राइट आंसर है यहाँ पर दोनों। मानसिक मंदता के लिए शिक्षण प्रविधि है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी। यहाँ पर राइट आंसर होगा डी। तो यहाँ पर राइट आंसर है डी। इसका भी राइट आंसर डी है। कट गया है फ्रेंड, देख लीजिएगा। विशेष विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर है व्यक्तिगत लाभ नहीं है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत राइट आंसर है यहाँ पर उपरोक्त सभी।
मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राइट आंसर है यहाँ पर कालांशों की अवधि में कमी। प्रतिभाशाली बच्चों का IQ स्तर क्या है? 140 से ऊपर होता है। राइट आंसर ए है यहाँ पर। कम दृष्टिहीन बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन में क्या आवश्यक नहीं है? राइट आंसर है यहाँ पर उपरोक्त सभी। श्रवण बाधितों हेतु संप्रेषण तकनीकियाँ होती हैं। यहाँ पर राइट आंसर है उपरोक्त सभी। लेखन संबंधी अक्षमता है, इसे डिस्ग्राफिया बोलते हैं। राइट आंसर है डी। अक्षमों की शिक्षा में बाधाएं हैं। राइट आंसर है यहाँ पर उपरोक्त सभी। दिव्यांग बालकों के कौन कौन से विद्यालय हो सकते हैं? राइट आंसर है उपरोक्त सभी। विशेष विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर है व्यक्तिगत लाभ। विशिष्ट विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर फ्रेंड्स होगा, यहाँ पर राइट आंसर है व्यक्तिगत लाभ। यहाँ पर राइट आंसर होगा व्यक्तिगत लाभ। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी है। ये देख लीजिएगा आप 34 का। दृष्टि क्षमता को मापा जाता है, इसलिए नल चार्ट मैंने ये पहले और पीछे करा चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा। PWD एक्ट 1995 से 96 के अंतर्गत इसका राइट आंसर है 40। इसका राइट आंसर है 40। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है? तो राइट आंसर है यहाँ पर दिव्यांगता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर राइट आंसर होगा व्यक्तिगत व्यवस्था की उपेक्षा। समावेशी शिक्षा पर आधारित सिद्धांत है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता कम महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर राइट आंसर है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। बुद्धि स्तर को कौन प्रभावित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी प्रभावित करते हैं। निर्देशन प्रक्रिया है, राइट आंसर है यहाँ पर ये सभी। अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, यहाँ पर है सैमुअल क्रिक ने किया है। वंचित वर्गों के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके बारे में अधिक सूचना को एकत्रित करना तथा शिक्षण अधिगम की परिस्थितियाँ प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित करना, यहाँ पर राइट आंसर होगा सी। कम दृष्टिहीन बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन में क्या आवश्यक है? राइट आंसर है यहाँ पर उपरोक्त सभी। श्रवण बाधितों हेतु संप्रेषण तकनीकियाँ होती हैं, राइट आंसर है उपरोक्त सभी। चिन्ह भाषा, ओष्ठ पठन, संकेत भाषा, ये सभी होते हैं। तो मानसिक मंद बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर है कठोर अनुशासन। आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट आंसर है ये सभी। स्कूल से भागने वाले बच्चों की विशेषता नहीं है। अपसारी चिंतन। पाठ्यक्रम प्रभावित होता है, राइट आंसर है इन सभी से। भारतीय संवैधानिक के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्य द्वारा पोषित अथवा राजनिधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। राइट आंसर है यहाँ पर 29 एक्ट 29 के तहत। समावेशी शिक्षा के आयाम हैं, राइट आंसर यहाँ पर सभी। पहुंच, स्वीकृति, प्रतिभागिता।
भारत में सभी को शिक्षा का अभिप्राय है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ये सभी। किस दस्तावेज में कहा गया है समान भागीदार के रूप में आम समाज के साथ विकलांगों को समेकित करना, उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार करना तथा साहस एवं विश्वास के साथ जीवन का सामना करने के योग्य बनाने से है? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा NPE 1986 के तहत। यदि एक छात्र कक्षा में बार बार समस्या उत्पन्न करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र को परामर्श देना चाहिए। एक बच्चे का शिक्षा में पिछड़ेपन के कारण होते हैं। एक बच्चे का शिक्षा में पिछड़ेपन के कारण होते हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पे सारे कारण भी होते हैं, पर्यावरण से संबंधित कारण भी होते हैं, मानसिक कारण भी होते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पर डी। समावेशी वातावरण में शिक्षण अधिगम का प्रतिमान है। राइट आंसर है यहाँ पर सभी। विशिष्ट बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यहाँ पर है सभी। कृत्रिम अंग उत्पादित होते हैं कानपुर में। राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम संबंधित है, यहाँ पर राइट आंसर होगा डी। टिक कर लीजिएगा, राइट आंसर डी होगा इसका। 81 वाले का कट गया है फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में बच्चों के अधिकार हैं, यहाँ पर उपरोक्त सभी। यदि एक बालक नज़दीकी से किताब पढ़ता है तो उसे कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन दूरी से श्याम पट पढ़ने में परेशानी महसूस करता है, उसकी आँखों में क्या दोष होगा? तो फ्रेंड्स, अगर व्यक्ति को दूरी से श्याम पट पढ़ने में परेशानी महसूस होती है तो सीधी सी बात है उसे निकट दृष्टि दोष ही होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है निकट दृष्टि दोष। एक समस्याग्रस्त बालक उसे कहा जाता है जो, राइट आंसर है, इस तरह व्यवहार करता है कि खुद ही समस्या बन जाता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर सी। शैक्षिक गतिविधियों द्वारा सांप्रदायिकता को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर है सर्वप्रथम समभाव की प्रार्थनाएं की जानी चाहिए। सर्वप्रथम समभाव की प्रार्थनाएं की जानी चाहिए। राइट आंसर है यहाँ पर सी। राइट आंसर है इसका सी। विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से बालक नहीं आते हैं? सामान्य बच्चे। मानसिक मंदता तथा अधिगम अक्षमता है, राइट आंसर है यहाँ पर। दोनों परस्पर आश्रित हैं, दोनों परस्पर आश्रित हैं। राइट आंसर इसका सी होगा। बुद्धि स्तर के आधार पर शिक्षा हेतु मंद बुद्धि बालक को कितने भागों में बांटा गया है? राइट आंसर है यहाँ पर ये सभी। अधिगम असमर्थी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधि है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ये सभी। बहुदिव्यांग बालक कौन सा नहीं है? राइट आंसर है सामान्य प्रतिभाशाली बालक। आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण हैं ये सभी। स्कूल से भागने वाले बच्चों की विशेषता नहीं है अपसारी चिंतन। पाठ्यक्रम प्रभावित होता है, राइट आंसर यहाँ पर ये सभी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सह प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने से भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या इनमें से के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, ये कट गया क्वेश्चन, तो आप देख लिए। इसका राइट आंसर है 29, और इसे मैंने शायद पीछे भी रिपीट करा दिया है, तो आप देख लीजिएगा।
अपने हिसाब से। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके आंसर सब सही जा रहे होंगे, सभी पास होंगे, टेंशन मत लीजिएगा, एकदम बढ़िया से रहिएगा आप लोग। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु कौन सी समस्या नहीं होती है? यहाँ पर राइट आंसर होगा अक्षमों को समझने की समस्या। राइट आंसर होगा अक्षमों को समझने की समस्या। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सामाजिक विघटन की समस्या। अक्षमों को समझने की समस्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। आप ए को टिक कर लीजिएगा। बहुत दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है? राइट आंसर है यहाँ पर दो या दो से अधिक प्रकार की दिव्यांगता। विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से बालक नहीं आते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है सामान्य बच्चे। मानसिक मंदता तथा अधिगम अक्षमता है, दोनों परस्पर आश्रित। मैंने ये ऊपर भी करा दिया है, तो ये पेज बार बार स्कैन हो गए हैं, कुछ पे 2-3 बार रिपीट हो गए। समावेशी वातावरण में शिक्षण अधिगम का प्रतिमान है, ये सभी। विशेष बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये सभी। कृत्रिम अंग उत्पादित होते हैं कानपुर में। राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम संबंधित है, इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर है डी। ये भी मैंने फ्रेंड्स करा दिया है। अधिगम असमर्थी बालकों के हेतु ये सभी हैं। बहुदिव्यांग बालक कौन सा नहीं है? सामान्य प्रतिभाशाली बालक। आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण हैं, यहाँ पर ये सभी। स्कूल से भागने वाले बच्चों की विशेषता नहीं है, तो अब सारी चिंतन है यहाँ पर राइट आंसर। पाठ्यक्रम प्रभावित होता है, यहाँ पर राइट आंसर है ये सभी, इन सभी से। और इसका राइट आंसर 29 है। इसका राइट आंसर रेडियो। इसका राइट आंसर रेडियो है। इसका राइट आंसर डिक्रोली है। पुलिस विभाग की सेवाएं, राइट आंसर। और राइट आंसर यहाँ पर भेदभाव करना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा शब्द दिव्यांगता से संबंधित नहीं है? गंभीरता है यहाँ पर राइट आंसर। 38 का उपरोक्त सभी है, और 39 का 41 है। और इसका PWD एक्ट 95 से 96 ये दिव्यांगजनों के लिए है। 41 का राइट आंसर विशेष बालकों की आवश्यकता सामान्य होती है, राइट आंसर है यहाँ पर। इसका राइट आंसर है 1974। किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ? 2009 में। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है? दिव्यांगता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर है डी। स्कूलों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संकेतात्मक नाम है, तो इसका राइट आंसर है बी। प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों में शिक्षा, इसका राइट आंसर है समावेशी शिक्षा से संबंधित है, राइट आंसर है बी। यदि एक छात्र कक्षा में बार बार समस्या उत्पन्न करता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे छात्र को परामर्श देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आपके चार क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आप और 9 यहाँ पर जो लास्ट में आपका क्वेश्चन दिया है 95, और इसका आंसर हुआ डी। 95 वाले का आंसर है डी। तो 95 का एक बच्चे को शिक्षा में पिछड़ेपन के कारण हैं। एक बच्चे का शिक्षा में
पिछड़ेपन के कार्ड होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी। आप उस डी को टिक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, तो ये आपका BD 203 पेपर था। तो कम से कम आप ये पेपर 90 से 90% आप लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें से वैसे मुश्किल ही इसमें रॉन्ग होंगे, तो ज़्यादा नहीं है। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो 100% तो नहीं कोई टिक करा सकता, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपना आंसर क्या दे ये तो किसी को नहीं पता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।